हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, चकाचक होंगे। मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग की तरफ से। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑन HTML। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट सेशन जो है वो है इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट, वेब पेज एंड एचटीएमएल। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, या वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस। एक्चुअली इंटरनेट पे आपको जो भी सर्विसेज मिलता है वो जनरली दो तरीके से मिलता है। अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो आपको मोबाइल एप्स के थ्रू मिलता है, और अगर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज करते हैं तो आपको वेबसाइट्स के थ्रू मिलता है। वेबसाइट्स क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारा वेब पेजेस होता है। जो वेब पेजेस जो होता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वेब पेजेस होता है। हर पेज में उस एक टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन होगा, और सारे वेब पेजेस को इंटरलिंक करके क्या बना दिया जाता है? वेबसाइट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लो कॉलेज का वेबसाइट, तो कॉलेज के वेबसाइट में क्या होता है? कॉलेज के वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होता है। अबाउट अस, प्रिंसिपल डेस्क, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, अदर करिकुलर एक्टिविटीज। तो उसमें क्या होगा? हर पेज में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन होगा। एक पेज हमारा अबाउट अस का होगा, एक पेज होगा हमारा प्रिंसिपल डेस्क का, एक पेज हो सकता है हमारा असाइनमेंट्स का, स्टूडेंट को जो असाइनमेंट्स मिल रहा है उसके लिए उसका उसमें अपलोड किया जाता है, वहां से स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकता है। एक पेज हो सकता है हमारा फोटो गैलरी का, स्कूल्स में जो या कॉलेज में जो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है या अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसके कुछ फोटोज डाले हुए हैं। एक हो सकता है कॉन्टेक्टर्स का, एक हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। लेकिन जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होगा वो उसी पर्टिकुलर कॉलेज से रिलेटेड होगा। तो अलग अलग पहले पेजेस बनाया जाता है जिसको वेब पेज बोलते हैं। सारे वेब पेजेस को इंटरलिंक कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वेबसाइट बन जाता है। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी एक कॉलेज है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई शॉप है, तो वो अपना डिटेल अगर ऑनलाइन करना चाहता है, ऑनलाइन कुछ सर्विसेज देना चाहता है, तो उसको वेबसाइट पहले क्रिएट कराना पड़ता है। जो वेबसाइट क्रिएट करता है वो सबसे पहले वेब पेजेस बनाता है। वेब पेजेस बनाने के लिए किसका यूज होता है? एचटीएमएल का यूज होता है। एचटीएमएल में वो वेब पेज बनाया जाता है। एचटीएमएल के साथ और भी टेक्नोलॉजीज होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। बट जो बोल सकते हैं कि सबसे बेसिक चीज, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सबसे पहले एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपको हिंदी सीखना है तो क ख ग घ आ ई से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ सीखना है तो हम लोग डिजिट 0 1 2 3 4 उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है तो सबसे पहला चीज, सबसे बेसिक चीज जो आपको आना चाहिए वो एचटीएमएल आना चाहिए। इसलिए वेब पेज बिना एचटीएमएल का बन ही नहीं सकता, बाकी कुछ यूज करे या ना करे, ठीक है, लेकिन एचटीएमएल आपको आना ही आना चाहिए। तो एचटीएमएल का यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं? वेब पेजेस बनाते हैं, और वेब पेजेस को इंटरलिंक करके, कनेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? अपना सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो, या अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा, वो किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? वेबसाइट्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब पेज। अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन एचटीएमएल। अभी पहले पीछे ही बताया कि वेब पेज जो बनता है उसके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आपको क्या बनाना होता है? वेब पेज। अलग अलग वेब पेज में भी पहले भी डिस्कस किए हम लोग कि अलग अलग वेब पेजेस में अलग अलग क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, शॉप, जो भी चीज है उससे रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, और सारे को इंटरलिंक करके फाइनली वेब पेज, वेबसाइट बनाया जाता है। तो कोई भी इंटरनेट पर सर्विस मिलेगा वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, और वेबसाइट के थ्रू जो सर्विसेज मिलेगा उसको, उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको वेब पेजेस बनाना पड़ेगा। वेब पेजेस बनाने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा? एचटीएमएल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एचटीएमएल। फाइनली हम लोग एचटीएमएल पे आते हैं कि एचटीएमएल है क्या। एक्चुअली देखो, कंप्यूटर जो है उस पे अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग चीज, अलग अलग तरह की चीजों को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह का लैंग्वेजेस आता है। ठीक है, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आता है, तो अलग अलग तरह का लैंग्वेजेस होता है, आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीजों को डेवलप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कंप्यूटर के अंदर आपको मिलते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले समझो कि इसका कैटेगरी क्या है। तो मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होता है, मार्कअप लैंग्वेजेस होता है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। अब ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है जिसके मदद से ऐसा पेजेस को क्रिएट किया जा सकता है जिसको वेब ब्राउजर के अंदर दिखाया जा सकता है, या उसको वेब ब्राउजर समझ के इंटरप्रेट करके आपको दिखा सकता है। क्योंकि वेबसाइट्स जो होता है वो वेब ब्राउजर्स के अंदर खुलता है, और वेब ब्राउजर्स
किस चीज को समझता है? वो समझता है HTML को। तो वेब ब्राउजर में कोई भी चीज को दिखाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको HTML में लिखना पड़ेगा। HTML में अगर आप लिखते हैं तब जाकर उसको ब्राउजर समझता है, इंटरप्रेट करता है और आपको दिखाता है। HTML uses markup tags to describe the structure and content of the web page। अब HTML में होगा क्या, हम लोगों को क्या सीखना है? तो HTML एक्चुअली आपको देता है क्या? टैग्स। आपको टैग्स देगा, आपको एट्रीब्यूट्स देगा, तो आप अलग अलग टैग्स पढ़ेंगे जिसका बारे में आगे के टॉपिक में हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, कितने टाइप के टैग्स होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे अगर कोई पूछे कि HTML में सीखना क्या होता है, तो HTML में जनरली सीखना पड़ता है आपको क्या? टैग्स। HTML आपको डिफरेंट डिफरेंट टैग्स प्रोवाइड करते हैं, जिस टैग्स के मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट को डेवलप कर सकते हैं। उसी टैग के मदद से आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो आपको जो भी चीज वेब पेजेस में लिखा हुआ दिखता है, टाइप किया हुआ दिखता है, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। आप उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, जैसे आप फोटो डाल रहे हैं, ठीक है। आप उसमें वीडियोस डाल सकते हैं, आप उसमें टेबल डाल सकते हैं, आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स डाल सकते हैं, आप उसके अंदर ऑडियो डाल सकते हैं, उसके अंदर वीडियो डाल सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है जो अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। प्लस आप अपने पूरे वेब पेज का जो लेआउट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं टैग से, मतलब कि कौन सा चीज वेब पेज पे कहां पे दिखेगा, ठीक है, किस तरह से दिखेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले क्या है, इंटरनेट पे कोई भी सर्विसेज मिलता है तो किसके थ्रू मिलता है? वेबसाइट्स के थ्रू मिलता है। वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको वेब पेजेस बनाना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं वेब पेजेस को इंटरलिंक करके आप क्या बना सकते हो? वेबसाइट बना सकते हो। और वेब पेज बनाने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ता है? HTML का जरूरत पड़ता है। अगर बात करें HTML का, तो HTML का लॉन्ग हिस्ट्री है। सबसे पहले जो HTML आया था वो आया था 1991 में। तो HTML का अलग अलग वर्जन्स है जो आज के डेट में अवेलेबल है। आप सबसे लेटेस्ट वर्जन भी पढ़ सकते हैं जो भी अवेलेबल है, जैसे HTML5 अवेलेबल है हमारे पास, और अभी HTML6 बहुत जल्दी आने वाला है। तो सबसे पहला वर्जन जो था वो था HTML, जो आया था 1991 में। फिर उसमें कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि 1991 में जो HTML आया था बहुत बोल सकते हैं बेसिक HTML था, उसमें बहुत बेसिक फंक्शनलिटी था, लेकिन टाइम टू टाइम हमारा क्या हो रहा है, वेबसाइट एडवांस होते चला जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा HTML को भी इंप्रूव करना पड़ता है, उसके अंदर नए नए टैग्स डालने पड़ते हैं, नए नए स्पेसिफिकेशंस लाने पड़ते हैं, तो वो समय समय पे वो चेंजेस हो रहा है। फिर 1993 में जो HTML आया उसका नाम दिया गया HTML+। फिर HTMल 2.0 1995 में आया, फिर HTML 3.2 1997 में आया, HTML 4.01 1999 में आया, XHTML 1.0 वो आया हमारा 2000 में, फिर HTML5 वो तुम्हारा है 2012 में, और XHTML5 वो हमारा है 2013 में। और अभी बहुत जल्दी HTML 6.0 भी आने वाला है, लगभग रोल आउट है जैसा मुझे खबर है, या हो सकता है कि ये वीडियो आते आते वो रोल आउट हो भी गया हो। तो आज हम लोगों ने देखा वेबसाइट, वेब पेज और HTML और वर्जन्स ऑफ HTML। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे HTML5। XHTML5 इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि थोड़ा सा वो एडवांस है, तो जब तक हम लोग बेसिक HTML नहीं पढ़ते तब तक XHTML में थोड़ा सा तुम लोग को तकलीफ हो सकता है, इसलिए अभी हम लोग बात करेंगे HTML का। XHTML में माइनर डिफरेंस है, HTML का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो डिफरेंसेस है वो बता देंगे तो तुम्हारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन में हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो।